हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा है। और ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सी टेट का एग्जाम हो या फिर सुपर टेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में आपका जो है ये जो अभिप्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन है ये टॉपिक पूछा जाता है। यानी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी पेपर्स आते हैं, जितने भी एग्जाम्स आते हैं, उन सभी में आपका ये मोटिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। उस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो है आपका ये जो टॉपिक है मोटिवेशन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से क्लास देखनी ना पड़े। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, देखते हैं कि ये मोटिवेशन है क्या। ठीक है, मोटिवेशन यानी कि जो अभिप्रेरणा है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होती है। यानी कि जो अभिप्रेरणा है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। ठीक है, ये जो होता है यानी कि मोटिवेशन होता है जो कोई भी काम करना चाहें या करें, उसके लिए जो इच्छा शक्ति हमारे अंदर से जागृत होती है वही जो है मोटिवेशन होता है। ठीक है, और यह वह आंतरिक शक्ति है जो उनके, यह जो अभिप्रेरणा है वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास है। ठीक है, जो मोटिवेशन एक प्रकार का आत्मविश्वास है जो स्वयं या दूसरों के माध्यम से मिलता है। कभी कुछ मोटिवेशन ऐसे होते हैं जो हम स्वयं से जो है मोटिवेट होते हैं, खुद से प्राप्त होता है। कुछ मोटिवेशन ऐसा होता है जो हम दूसरों के द्वारा प्राप्त करते हैं, दूसरों के माध्यम से हमें मिलता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता, और गलत तरीके से आत्मविश्वास मिलने पर उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। यानी कि अगर व्यक्ति खुद से मोटिवेट होता है, ठीक, अपने आप से, तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जो मतलब वो अपने जो है जिंदगी में रह के कोई भी चीज़ उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ उसके लिए जो है इम्पॉसिबल नहीं है। वो सभी चीज़ों को जो है सही कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है अगर खुद से मोटिवेट होता है। ठीक है, और कभी कभी किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट होता है तो भी उसको लगता है कि हाँ वो कुछ तो कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है, एक तो वो खुद से मोटिवेट होता है, यानी खुद से जो है उसके अंदर से जो है जागृत होती है अभिप्रेरणा। ठीक है, या फिर किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति उसे समझाता है, मोटिवेट करता है, तो वो जो है चीज़ों को समझता है, तब वो उससे लगता है कि हाँ वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। ठीक है, अब जो स्किनर है, ये मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है कि जो अभिप्रेरणा है यानी कि जो मोटिवेशन है वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यदि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वो जो है मोटिवेट होता है, ठीक है, तो वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक होता है। तो वही है कि जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये जो है स्किनर साहब ने कहा है। जो ये डिफिनेशन है, जो परिभाषाएं हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि जो अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग ये कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो वो है स्किनर साहब को। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैकडूगल साहब कहते हैं कि जो अभिप्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन है वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये जो दशाएं हैं वो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। ये जो है मैकडूगल के अनुसार है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभिप्रेरणा का प्रकार यानी जो मोटिवेशन वो कितने प्रकार की होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अभिप्रेरणा है यानी मोटिवेशन है उसके टाइप्स कितने कितने प्रकार के होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो अभिप्रेरणा है वो दो प्रकार की होती है, पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक, एक और दूसरी होती है बाह्य प्रेरणा। अब देखते हैं कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है जब हम स्वयं आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, जिसमें हमें प्रलोभन या दंड की आवश्यकता नहीं होती, वो होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। जब हम स्वयं से यानी अपने आप से जो है अभिप्रेरित होते हैं, अपने आप से जो है मोटिवेट होते हैं, ठीक है,
वो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसमें हमें प्रलोभन या दंड की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी चीज़ के प्रलोभन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम खुद से जो है मोटिवेट होते हैं और खुद से मोटिवेट होने में दंड की आवश्यकता नहीं होती। कोई डर नहीं होता कि कोई हमें दंड देगा या कोई हमें जो है डांटेगा, फटकारेगा, ये जो है दंड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद से मोटिवेट होता, अपने आप से चीज़ों को समझता है, उसको लगता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। अब ये दूसरा है कि बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा क्या है वो देखते हैं कि जो बाह्य प्रेरणा है, जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या गतिविधि को करने के लिए प्रेरित करते हैं, या जो समान व आकस्मिकताओं या बाहरी कारकों के अधीन होते हैं, वो क्या होते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा। सिंपल सी बात है कि बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब कि जब हम किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो हमारे घर के पेरेंट्स हो, हमारे दोस्त हों, या हमारे समाज के लोग हों, हमारे टीचर हों, कोई भी हो, जब हमें मोटिवेट करता है, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो होता है बाह्य प्रेरणा। कोई जैसे हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई मोटिवेट करता है हमें पढ़ने के लिए, कोई हमें जो है जागरूक करता है, प्रेरित करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो होता है आपका बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा यही होता है किसी दूसरे के द्वारा जो प्रेरित किया जाए, ठीक है, वो होता है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है आंतरिक, ठीक है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, ये 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है पॉइंट, वो है अभिप्रेरणा का चक्र। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा जो है, इसका जो चक्र है वो 6 प्रकार का होता है, जो कि निम्नलिखित है, उसको हम देखते हैं 6 कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जो है वो है आवश्यकता यानी कि नीड, दूसरा है प्ररोध या अंतर्रोध यानी कि ड्राइव, तीसरा है उत्तेजना अराउजल, चौथा है दिशा निर्देशित व्यवहार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये चौथा जो है अभिप्रेरणा का चक्र है। पांचवा है उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट, और छठा है उत्तेजना में कमी यानी रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, ये जो है 6 आपके अभिप्रेरणा के चक्र हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपको कई तरीके से पूछा जा सकते हैं, होता है ये जो है कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इसका सीरियल बाई इधर उधर लिखा हो, इसका सीरियल लगाना हो, यानी कि आवश्यकता प्ररोध, इसको जो है सीरियल बाई आपको लगाना हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में आपका कई दिया हुआ है, आवश्यकता है, उत्तेजना दे दिया गया, उपलब्धि दे दिया गया, उत्तेजना में कमी दे दिया गया, तो उसको सीरियल से लगाना होगा कि हाँ इसमें कौन पहला रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा, स्टेप बाय स्टेप इसको जो है लगाना रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप याद करने के लिए आप इसको सिंपली जो है बिल्कुल याद कर सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे आप इसको नीड को एन से मान सकते हैं, और डी को ड्राइव को डी को, अराउजल को ए से, ठीक है, गोल बिहेवियर को जी से, अचीवमेंट को ओ से, और ये जो रिडक्शन है इसको आर से। तो इसको जो है ऐसे आप जो है रिलेट कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो आपका जो है ये सीरियल बाय याद रहेगा। पहले एन रहेगा, नीड रहेगा, फिर डी रहेगा, ड्राइव रहेगा, फिर अराउजल ए रहेगा, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का जी रहेगा, और अचीवमेंट का ए रहेगा, और रिडक्शन ऑफ अराउजल का आर रहेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहला जो होगा आवश्यकता होगा, किसी भी कार्य को करने की जो आवश्यकता होती है, सबसे पहले आवश्यकता होती है। उसके बाद जो है उसकी कार्य करने की इच्छा होती है, अंतर्रोध होती है। फिर होता है उत्तेजना, किसी भी कार्य करने को बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। फिर एक होता है दिशा निर्देशित व्यवहार कि किस दिशा में हम किस चीज़ों को करते हैं। फिर जब उस दिशा में काम करते हैं तो हमें अचीवमेंट मिलती है। ठीक है, जब अचीवमेंट मिलती है तो हमारी उत्तेजना में कमी आती है, यानी रिडक्शन ऑफ अराउजल होता है, उत्तेजना में कमी होती है। तो ये होता है मोटिवेशन का चक्र, जो कि जो है 6 प्रकार का होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड थी, और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है हम कल की क्लास में करेंगे। तो आपका जो ये मोटिवेशन है, इससे संबंधित आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो होगा वो रहेगा आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें कि मैस्लो का भी सिद्धांत आता है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद फिर जो जितना भी मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए।